Was there ever this feeling in your mind कि ठीक है वैम्प तो कर लिया लेकिन वो लीड का जो मज़ा है वो होना चाहिए था? जब एज अ वैम्प लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी इतनी तारीफ़ की, मुझे इतने अवार्ड्स मिले, मैंने कहा अरे मारो गोली हीरोइन को अपना जो है, यहाँ मेरी कोई इसमें कंपटीशन नहीं है। Correct. आई एम द वन। द शबनम गर्ल, देयर वाज हंगामा Yeah, गर्ल, yeah. ये सारे टैग्स आपको लगते हाँ, थे। लगा। लेकिन एक और टैग जो मैरिड कपल्स लगाते होंगे आपको कि यार ये तो हस्बैंड को हमारी ले वो तो जाएगी। होता था, जो आदमी आके मेरे से बात करते थे, अब वो क्या बिंदु जी आप इतना अच्छा डांस करती है, आपने इतना अच्छा रोल किया, मगर उनकी बीवियाँ वो फिर आ जाती कि चलिए ना खाना रेडी है आइए। व्हाट अबाउट रूमर्स? व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट रूमर जो आपने अपने बारे में सुना होगा? मैं आई नेवर टू बहुत बॉदर है सर, हाँ गो टू हेल। और क्या। हेलो, आई एम बिंदु और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक दीजिए, बताइए। एक तरफ आप, एक तरफ हेलेन जी, फिर अरुणा ईरानी जी हु आल्सो हैपेंस टू बी योर कजिन। Yeah. तो क्या आप लोग में आसपास जब आप किसी पार्टी में मिलते थे तो डिस्कशंस होती थी? हाउ वाज द रिलेशनशिप दैट यू ऑल हैड? नहीं, हमारी मतलब ऐसी कोई डिस्कशन नहीं होती थी अबाउट द फिल्म और एनीथिंग, बट नॉर्मली हम लोग मतलब बातें करते क्या थे। कभी कंपटीशन लगता था आपको बिंदु जी? नहीं, क्योंकि क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पहले 2 रास्ते जो मैंने जब साइन की थी उसमें मेरा कोई डांस नहीं था, एंड इट वाज माय रोल, की रोल था मेरा। Yeah. आई वाज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। राइट। और ये क्या था कि मुझे ऑफ कोर्स तो जो वैम्प थी, मैं जो पिक्चर वो जो कहानी थी उसका नाम था नीलांबरी। वो चंद्रकांत काकोडकर मराठी राइटर, उन्होंने लिखी थी ये। अच्छा। और वो तो उसमें जो नीलांबरी जो था टाइटल रोल, जो किताब का नाम था, तो आई वॉज प्लेइंग नीला। ओके। और राजकोशला जी ने मुझे बताया कि देखो हम ये नाम नहीं रख सकते क्योंकि नीलांबरी थोड़ा मैथोलॉजिकल साउंड करता है, इसलिए उन्होंने 2 रास्ते रखा, मगर मेरा नाम नीलांबरी रखा, नीलांबरी से नीला। ओके। तो इतने सारे आपने कैबरेज किए और इतने कमाल के डांस परफॉर्मेंसेस हम अभी भी ट्राई करते हैं यू नो टू एनैक्ट यू, लेकिन वो एक दौर ही अलग था। आपका फेवरेट कोई डांस आपको याद है कौन सा रहा है? विच वॉज द मोस्ट, एक्चुअली कौन सा सबसे डिफिकल्ट रहा आपके लिए? डिफ़िकल्ट तो देख शुरू में तो थोड़ा लग रहा था, फिर उसके बाद तो हम लोग को आदत हो गई। हर एक जो हमारे कोरियोग्राफर थे अलग अलग, राज मास्टर, कमल मास्टर, सुरेश मास्टर, वो सब सारे अपने, फिर ऑफ कोर्स रॉबर्ट मास्टर, फिर विली मास्टर, बहुत सारे थे। तो उनके साथ उनका सब, हीरालाल मास्टर, वो उनके साथ काम करने को ज़रा थोड़ा सा डर लगता था। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो क्या साउथ से थे और साउथ का उनका बहुत था कि हमारे वहाँ के डांसर ये वो, बोले आप लोग के यहाँ इतने, ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब उनको ऐसा था काफ़ी। तो उनके साथ मैंने एक गाना किया, हसीनों का देवता, तो उसमें मेरा गाना था वो। तो उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे रिहर्सल के लिए बुलाया, अर्ली मॉर्निंग, जानबूझ के, बोले कि यहाँ के लोग हैं तो अपने आप को बहुत समझते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, ये नहीं है। मैं बराबर पहुँच गई, 5 मिनट 10 कम। और लकीली क्या था, मैं घर मेरा वर्ली पे, और ये यहाँ पर ही फेमस स्टूडियो जो वहाँ पर था। तो उसके बाद वो मेरा ख्याल है 7-8 मिनट के बाद आए, तो उनको ये नहीं था कि ये पहुँच जाएगी करके। मुझे देखे, अम्मा पहुँच गए आप? मैं बोली हाँ। बोले अच्छा किया करके, बोले चलो अभी शुरू करें। तो उनका हमेशा ऐसा होता था, हमारे जो यहाँ के डांस डायरेक्टर जो थे कोरियोग्राफर, तो वो लोगों को ऐसा नहीं था कि, नहीं तो उनका मतलब साउथ तो बाकायदा ये करके, वो ज़मीन को छू के, फिर नमस्कार करके, फिर उनके पैर छूने का वो उनका मतलब स्टाइल उनकी। और वो भी मतलब अम्मा करो, हाँ ये करके उनके पैर छू के हम लोगों ने रिहर्सल स्टार्ट किया। अभी 2 घंटे
2.5 घंटे उन्होंने मुझे मतलब बताया कैसे करना। तो उनका तो मतलब क्या ना कि अगर आपका फेस डांस करते करते अगर गाने का वो अगर अंतरा कहीं ख़त्म हुआ तो आपको वो ख़त्म करने के बाद बिल्कुल वही पोज में स्टडी रहना है। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा मतलब ये नहीं लगना चाहिए क्या, जैसे क्या होता है कि चलो ये हो गया तो हम छोड़ देते हैं इसे। बोले नहीं नहीं, वो पकड़ के रखो अम्मा बराबर, कितना हो। उसके बाद उन्होंने सुबह 7 बजे की शिफ्ट रखी क्योंकि उनको मद्रास जाना था, गाना ख़त्म करना था। तो यहाँ फेमस स्टूडियो में गाना शुरू हो गया सब कुछ ये। और मुझे अच्छा वहाँ वापस सेट पे जाने के बाद जो हमने रिहर्सल की थी वो कंप्लीट ख़त्म। वो तो वापस यहाँ पर आके माहौल देख के सेट देख के कि हाँ अभी ये यहाँ से ऐसा करेंगे अम्मा, वो भूल जाओ वो भूल जाओ, ऐसा करेंगे भूल जाओ। सब अलग। हाँ सब अलग, क्योंकि जब वो दिखाया है कि ऊपर सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों से नीचे उतरना है डांस करते करते। और उनकी असिस्टेंट थी सुशीला, शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। हीरालाल जी का एक इशारा वो समझ जाती कि उसको क्या करना है। तो क्या था कि नीचे जो सीढ़ियाँ ऐसी उतरने वाली थी तो मुझे अपने पैरों पे ये बदन ऊपर रख के उस पैर से नीचे आना है। अच्छा। और सीढ़ियों और कारपेट बिछा था वो। तो क्या था कि कारपेट पे पैर है ना फिसल जाता है ये करते करते। बोले हीरालाल जी, सुशीला वो तमिल में कि दिखाओ इनको कैसे करोगे। तो सुशीला 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, फिसल गई। फिर मतलब फिसली मतलब थोड़ी, मैंने कहा बाप रे अगर ये फिसल गई है तो मैं कैसे करूँगी। फिर बोला अम्मा करो करो ट्राई। तो फिर वापस हो गई, फिर फिसली। मैं बोली अरे वो मूवमेंट ही ऐसी थी। फिर बोले कि अच्छा, बोले अम्मा आप करो। बोली मुझे फिसल रही है। मैं गई, मैंने हिम्मत की, बोली ये भगवान प्लीज़। सीढ़ियों से मैंने उतरना शुरू किया, उतर गई नीचे तक। वो उसको तमिल में सुशीला को डांट रहे थे कि नाक कटवा दी ये वो। आपको फीलिंग आएगी ना, वाह कर लिया हाँ मैंने। नहीं जब तक टेक नहीं हुआ ना तब तक नहीं। तो उन्होंने उस जमाने में मुझे 100 रुपए निकाल के ये करके दिए हीरालाल मास्टर जी ने। क्या बात है, है, यू आर क्या वेरी बात। हार्ड वर्किंग अम्मा। मुझे बोली थैंक यू वेरी मच। कमाल के किस्से, Yeah. कमाल के किस्से। आगे बढ़ते हुए कैबरे डांस के साथ साथ जैसे आपने कहा वैम्प का रोल एक हाँ. हुआ करता था। एंड जैसे एक बच्चन साहब के साथ आपका एक कैबरे है जिसमें वो सिर्फ स्टिल खड़े हैं और आप उनको जंजीर। यस दिल जलो का ना दिल जलो सॉन्ग। तो व्हेन इट केम टू सेंशुअस सीन्स, हाउ कंफर्टेबल वर यू स्टार्ट में जब बिंदु जी यू हैड टू डू एंड आप एक सेक्स सिंबल बन गई थी। एंड बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा था कि इवन दो you did get married, you did not, you changed the dynamics Yeah. of a married woman. Nobody knew when I Nobody knew. entered कि I was married. अच्छा। तो लोग उसी को गलत फहमी थी कि मैं आई एम अ सिंगल। और मैंने जानबूझ के किसी को बताया नहीं। Correct. और ये क्या ज़रूरत है बताने की, चलता है चलने दो। और क्या। पर how comfortable were you? शुरू में मैंने आपको बताया कि जो मेरा नाम है शबनम, और उसका तो वो जो डांस किया मैंने और डांस बहुत पॉपुलर हो गया तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा। मैंने कहा अभी आने दो जो भी आता है। और मुझे भरोसा था मेरे कोरियोग्राफर पे। मतलब उनके साथ रिहर्सल तो मैं करती थी जी। रिहर्सल करके फिर मैं, मगर जब भी जाओ तो फिर सारा चेंज, तो माहौल ही अलग हो जाता था। एनीवेज वो करते करते मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आई नेवर यूज्ड टू गेट स्कैर्ड। जैसे कि उस ज़माने में स्पेशली आपके किरदार या फिर जब भी आपके कोई सीन्स होते थे, देयर वर टाइम्स वेयर यू हैड टू गेट इंटीमेट विथ अ को स्टार। तो कैसे फंक्शन करते थे आप? हाउ डिड यू ऑल मेक ईच अदर कंफर्टेबल? तो वो अपने लाइटिंग का भी ख्याल करना है, डायलॉग्स का भी ख्याल करना है, थोड़ा बहुत रोमांस भी दिखाना है। तो हम लोग क्या करते थे ना, रिहर्सल करते थे। तो रिहर्सल में फिर अच्छा ये फेस इतना ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा भी ये करो तो यहाँ से ज़रा कैमरा मतलब फेस दिखना चाहिए। तो उस वक्त हम लोग वो तो भूल जाते, दैट वाज मतलब एक्टिंग होती है। जी। मगर फिर लोगों को रखता है ओ हो क्या हो रहा है पता नहीं।
पर ऐसा कुछ नहीं होता था। और रिहर्सल करते करते हम लोग को सब बात समझ में आ जाती थी कि कैसे कर। और मेनली क्या ना, रोमांस करते वक्त आपको डायलॉग याद रखने हैं, तो देन यू नो डायलॉग याद रखे या रोमांस करे तो और उसमें हमको वो भी फायदा होता था कि कैमरा को भी फेस करना है हम लोगों को, लाइट्स भी लेनी है, कभी ज़रा ज़्यादा नज़दीक आओ तो डार्क हो जाता है फेस, तो वो सब सारे के इतने डिस्टेंस पे रहो, ये रहो वो करो, तो हो जाता था वैसे। मगर देखने वालों को ऐसा लगता था हाँ हाँ ओहो ऐसा क्योंकि आपका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट भी होता था हर फिल्म में। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई फिल्म आपको प्रॉमिस की गई हो, आपने वो फिल्म की भी हो और शायद वो आपका सीन ही काट दिया हो, कभी ऐसा हुआ है दैट यू बीन ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ फिल्म? तो कई बार कई फिल्मों में हुआ है, ऐसा नहीं है, हुआ है, मगर फिर हम क्या कर सकते हैं। जब फिल्म रेडी होके आ जाती है तब हम देखते थे अरे हमारा वो सीन कहाँ गया, वो मैंने किया था, कितना अच्छा सीन था, कहाँ गया वो सीन। क्या बोल सकते हैं आप? कोई ऐसी फिल्म याद है आपको अभी? अभी इस वक्त तो नहीं याद है, वैसे 3-4 फिल्में, एक ही फिल्म नहीं, तो उन लोगों को हम ही नजर आते काट कुट करने के लिए, भले फिर बीच में वो बाकी के कितने भी बोरिंग सीन क्यों ना हो। पर वॉज देयर एवर दिस फीलिंग इन योर माइंड कि ठीक है वैम्प तो कर लिया लेकिन वो लीड का जो मज़ा है वो होना चाहिए था? नहीं, देखिए शुरू में मुझे था कि अरे रे मैं कहाँ वैम्प बन गई, यू नो थिएटरों में सबकी गालियाँ सुनो, अरे ये वो फलाना ढिकना मारो उसको, और वो तो उस वक्त मतलब ऐसे लगता था कि अरे रे मैं हीरोइन बनती तो क्या, मगर नहीं मेरे नसीब में। बट जब एज अ वैम्प लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी इतनी तारीफ़ की, मुझे इतने अवार्ड्स मिले, मैंने कहा अरे मारो गोली हीरोइन को अपना जो है, यहाँ मेरी कोई इसमें कंपटीशन नहीं है, आई एम द वन। और उसके अलावा मैं आप एक बात बताती हूँ, मैं लगन पिक्चर की शूटिंग कर रही थी मैसूर में, प्रेम चोपड़ा जी के बड़े भाई कैलाश जी की उनकी फिल्म थी। अच्छा। नूतन जी हीरोइन थी, परीक्षित सहानी हीरो थे, मैं थी, तो उसमें वो लगन के लिए हम लोग मैसूर गए थे। मीना जी पाकीज़ा के लिए उनका थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था और शी वॉजंट कीपिंग वेल ऑल्सो, तो वो भी आई थी वहाँ पर। अभी इत्तेफाक से ये था कि उनके जो मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर राम पत्रीवार मेरे भी मेकअप आर्टिस्ट थे, और हम लोग एक ही होटल में, वृंदावन गार्डन जो है उसी की, वो ओबेरॉय की शायद वो होटल थी बड़ी, तो हाँ वो भी आई थी, वो भी वहीं पर रह रही थी और मैं भी। तो राम दादा मिलने गए, कह रहे मीना जी आप, बोले हाँ राम तुम क्या कर रहे हो, बोले बिंदु जी के साथ हूँ, बोले हाँ आप लोग तो कल आने वाले थे, तो वो जो एयरपोर्ट से आ रही थी तो कहीं अनाउंस हुआ होगा कि भाई मेरे नाम से कि आ जाइए फ्लाइट रेडी है, पर मुझे उस दिन नहीं जाना था, मुझे दूसरे दिन जाना था, तो वो उनको बराबर याद था। फिर मेरा इंट्रो किया राम दादा ने कि मीना जी ये बिंदु जी, बोले हाँ हाँ तुम तो कल आने वाली थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आने वाली थी, आज ही आने वाली थी। तो उनसे बैठ के काफ़ी बातें हुई, तो मुझे बताया कि बिंदु जी मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं बोली हाँ मीना जी क्या? तो बोले देखो इस वक्त तुम जो रोल कर रही हो, बोले तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है और तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारा नाम हो रहा है, मगर गलती से भी हीरोइन बनने के चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो तुम ये भी खो दोगी, ये मेरी आपको एडवाइस है। मैंने कहा जब इतनी बड़ी आर्टिस्ट मुझे जो बात बोल रही है, तो और मेरे दिमाग में यहाँ गया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नाम तो हुआ, नाम काम पैसा सब कुछ। ऑल्सो क्योंकि आपका किरदार इतना स्ट्रॉन्ग रहता था, मेरे ख्याल से फिल्म चले ना चले लेकिन आपको याद किया जाता था हमेशा। और हमारे कुछ ऐसे गाने होते थे, जैसे मैंने अनहोनी में, अनहोनी तो बहुत चली मेरी फिल्म, हंगामा हो गया। यस। तो वो भी मतलब लक्ष्मी जी का था, तो लक्ष्मी जी वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस और काफ़ी मतलब प्रोड्यूसर और सबको मतलब ऐसा बोला था कि ये हंगामा जो है हम मेरी साली का है तो अच्छा धांसू होना चाहिए, हंगामा हो गया। और पीएल राज वो कोरियोग्राफर थे, तो उन्होंने गाना पिक्चराइज किया स्टूडियो में, फिल्मालया स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। अच्छा। और काफ़ी मतलब शी इज़ ऑल्सो स्पाई और समथिंग ऐसा कुछ था, और ये हंगामा हो गया। तो
पीएल राज जी ने बहुत ही अच्छा पिक्चराइज किया वो ज़माने का। मतलब वहाँ जब साइकेडेलिक लाइट्स की जो इफ़ेक्ट होती थी, जी, जी। तो वो सब दिखाई फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ कैबरे। आज तक वो मतलब तब तक उन्होंने कभी मतलब ऐसा पिक्चराइज नहीं किया था। वो नटराज स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, हमारा गाना पिक्चराइज वगैरह सब हो गया, और नटराज स्टूडियो में मैं इसकी बात कर रही हूँ आपको, जो पहला मेरा हंगामा का, हाँ, तो शम्मी कपूर जी के साथ शूटिंग कर रहे थे। तो पीएल राज जी ने बोला कि अरे शम्मी जी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक गाना पिक्चराइज किया है, आप देखना चाहेंगे? बोले हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, उनको भी बहुत शौक था ऐसा गाने वाने सब देखने का। तो वहाँ नटराज स्टूडियो में प्राइवेट रूम था जहाँ पर ये लोग देख लेते थे, कभी कुछ गड़बड़ हो गई शॉट में ये वो तो रीशूट कर सकते हैं। तो शम्मी जी गए, पीएल राज जी ने दिखाया, तो उन्होंने एक बार देखा, 2 बार देखा, कम से कम 15-16 बार अपना मेरा ये गाना देखा, हंगामा हो गया। बोले अरे वाह पीएल राज, क्या किया है तुमने राज जी, बहुत अच्छा किया, कुछ नई बात है इसमें। और बोले बिंदु जी ने भी बहुत अच्छा डांस किया। वहीं स्टूडियो से बोले अच्छा बिंदु को फ़ोन लगाओ। तो पीएल राज जी ने मेरे घर पे, सबको मालूम था वहाँ पर नटराज स्टूडियो में मेरे नंबर वगैरह, क्योंकि शक्ति सामंता के साथ भी मैंने काफ़ी मतलब काम वाम किया। तो फ़ोन लगाया तो बोले पीएल राज जी, मैं बोली हाँ बोलिए राज जी। तो बोली अरे देखो यार कोई तुमसे बात करना चाहता। तो मैं बोली मुझे नहीं मालूम कौन बात। अच्छा, मैंने कहा दीजिए कौन है? तो शम्मी अरे हंगामा गर्ल। मैं बोली शम्मी जी, आवाज़ उनकी जो बोलने की स्टाइल। बोले हाँ अभी मैंने देखा, कितनी बार देखा, अभी और देखूंगा थोड़ी, कि क्या छा गई तुम तो ये हंगामा। हमें बहुत अच्छे, अभी देखो कैसा कितना हिट होता है तुम्हारा ये गाना। आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच शम्मी जी। सो फ्रॉम द शबनम गर्ल देयर वाज हंगामा गर्ल, ये सारे टैग्स आपको लगते थे। लेकिन एक और टैग जो मैरिड कपल्स लगाते होंगे आपको कि यार ये तो हस्बैंड को हमारी ले जाएगी, तो जब फैंस आपको मिलते थे तो हैव यू हैड एक्सपीरियंसेस ऐसे? या कई बार, मतलब हम लोग कभी पार्टी वगैरह में चले जाए या, तो नेचुरली वो मेल जो आदमी आके मेरे से बात करते थे, अब वो क्या बिंदु जी आप इतना अच्छा डांस करती है, आपने इतना अच्छा रोल किया, तो हमारे मेरे साथ भी कि जितनी मैं सामने खड़ी रहूं और उस मेरे से बात करती जाए, उनका वो माइंड का भी हम लोग को तो समझ में आ जाता था, तो अपना क्या जाता है, चलो फ़ैन है जाने दो, खुश हो जाएंगे। मगर उनकी बीवियाँ वो फिर आ जाती कि चलिए ना खाना रेडी है, आइए। बोले चलिए अभी अब हो गई ना बात आपकी, चलिए ना। तो बोले अच्छा आता हूँ, नहीं चलिए ना। मैंने कहा प्लीज़ सॉरी अब जाइए, मतलब तो मैं बोली मुझे भी काम है कुछ कर। ऐसा तो कितनी बार हुआ है हमारे साथ। उन लोग को डर लगता था, पता नहीं बेचारी इनोसेंट, दे डोंट नो। हम लोग स्क्रीन पे करते हैं। कभी आपने उनको मतलब बताया कि जो कर रही हूँ मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ? इनको क्या बताना, अगर मैं बोलूँ तो भी वो मानेगी थोड़ी। अच्छा, व्हाट अबाउट रूमर्स? व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट रूमर जो आपने अपने बारे में सुना होगा? मेरे बारे में तो इतना, पहले तो प्रेम जी के साथ, अभी जो भी उनके साथ करो तो उनके साथ, हम मैं आई नेवर टू बहुत बॉदर ऐसे, हाँ गो टू हेल। और क्या। हेलो, आई एम बिंदु और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक दीजिए, बताइए।